ईसन में मामूली तो तकरार कत्ल तक जा पहुंची। वार्ड नंबर 13 थला कुरैशिया पर 3 अफराद ने नौजवान को फायरिंग से मौत के घाट उतार दिया। मकतूल और कातिल आपस में दोस्त और एक ही वार्ड के रिहायशी थे। मटियारी के करीब दो दोस्तों के दरमियान मामूली बात पर झगड़े के नतीजे में एक कत्ल। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। गांव लुकमान कोरेजो में दो दोस्तों के दरमियान मजाक में झगड़ा हुआ। कसूर में शदीद धुंध के बायस गंडा सिंह रोड पर फैक्ट्री वर्कर्स की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। फैक्ट्री वर्कर्स की मस्ता बस आगे जाने वाली ट्रॉली से जा टकराई, जिसकी वजह से बस ड्राइवर मुतादिद फैक्ट्री वर्कर्स जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक आर्मी GOC 7 डिवीजन की तरफ से 2 रोजा कामयाब यूथ कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया। यूथ कन्वेंशन के मेहमान खसूसी कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात भी शिरकत की। कोर कमांडर ने कबाइली इलाके समेत वज़ीरिस्तान के मसाइल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में मामूली तो तकरार कत्ल तक जा पहुंची। वार्ड नंबर 13 थला कुरैशिया पर 3 अफराद ने नौजवानों को फायरिंग से मौत के घाट उतार दिया। मकतूल और कातिल आपस में दोस्त और एक वार्ड के रिहायशी थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान में मशद, शमरोज, राविश शामिल है। मुलजमान कत्ल के बाद नाश को मिट्टी में छुपाकर मौका से फरार हो गए। पुलिस मौका पर पहुंच गए और मिट्टी के गड़े से नौजवान की नाश बरामद कर ली। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद वकार और विक्की के नाम से हुई। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मटियारी के करीब दो दोस्तों के दरमियान मामूली बात पर झगड़े के नतीजे में एक कत्ल। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। गांव लुकमान कुरेजो में दो दोस्तों के दरमियान मजाक में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में गोली लगने से सरदार कुरेजो मौका पर दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को मटियारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कसूर में शदीद धुंध के बायस गंडा सिंह रोड पर फैक्ट्री वर्कर्स की गाड़ी को हादसा पेश आ गया। फैक्ट्री वर्कर्स की मस्ता बस आगे जाने वाली ट्रॉली से जा टकराई, जिसकी वजह से बस ड्राइवर और मुतादिद फैक्ट्री वर्कर्स जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का कहना था कि मोरूसी सियासत का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। PP 194 के आजाद उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद अराई ने 1000 कारकुनों के साथ नून लीगी उम्मीदवार बराए MPA चौधरी जावेद और मियां अहमद रजा खान मानिका की हिमायत का ऐलान कर दिया है। वो खुद भी उनके हक में इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर खान इम्तियाज अली खान, चौधरी सुप्तैन और हाजी अब्दुल वाहिद समेत कारकुनों और रहनुमाओं ने शिरकत की है। चौधरी बशीर अहमद अराई ने इलेक्शन की कैंपेन के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान भी किया है।
खुशाब में साबिक नाज़िम मलिक खुदादाद अवान ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक शाकिर बशीर अवान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। NA 88 में उम्मीदवार कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 42 मलिक आसिफ भास, साबिक MPA मलिक जावेद अवान और मलिक हमजा शकील अवान की नली में आमद हुई। साबिक नाज़िम नली मलिक खुदादाद, हाजी मुमताज, हाजी मोहम्मद शरीफ, मलिक शबीर फजल, मलिक शौकत नली, मलिक मोहम्मद अली समेत दीगर ने शाकिर बशीर अवान के हक में दुआए खैर और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में पाक आर्मी GOC 7 डिवीजन की तरफ से 2 रोजा कामयाब यूथ कन्वेंशन अख्ताम पसीर हो गया। यूथ कन्वेंशन के मेहमान खसूसी कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात ने भी शिरकत की। कोर कमांडर ने कबायली इलाके समेत वजीरिस्तान के मसाइल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत की। इलाके में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और सिक्योरिटी के मसाइल पर भी बात की गई। शुरा ने इलाके के मसाइल के हल के लिए कोर कमांडर से मुतालबात किए हैं। कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात ने मसाइल के हल के लिए मजीद कन्वेंशन करने का अहद करने के साथ साथ जिले इंतजामिया और हुकूमत से जुड़े मसाइल के हल अहकाम भी जारी किए हैं। उनका कहना था कि सेमिनार और जिरगे होने चाहिए ताकि इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली आए। खानका डोगरा PP 144 में मियां इमरान साबिर डोगर की हिमायत बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी बिरादरियों ने खुलकर साथ देने का इंदिया दे दिया है। दारा ग्रुप ने भी वोट और मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मियां इमरान साबिर डोगर से मुलाकात में साबिक चेयरमैन हाजी अली अकबर डोगर, मरहूम के भाई ग्रुप लीडर मियां ऑन डोगर ने अपने पूरे खानदान और धड़े समेत मियां इमरान साबिर डोगर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि अब हमको चाहिए कि मुकामी लीडर का इंतखाब करें। मियां इमरान साबिर डोगर एक अवामी लीडर है जिसकी शराफत सबके कायल है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि जामपुर कोटला मुगला में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिर्जा अखलाक अहमद मुगल और मिर्जा फरहान मुगल की जानिब से जलसे का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी उम्मीदवार MPA सरदार शेर अली खान गुरजानी थे। इस मौका पर मिर्जा अयूब खान नासिर, मिर्जा सईद खान, मिर्जा कसूर गुल, मिर्जा आफ्ताब खान, अमजद खान, मलिक अकील अहमद, मलिक करीम नवाज, मिर्जा अदरीस, मियाँ इरफान बोदला ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार शेर अली खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अवाम का एतमाद हासिल कर चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही अवाम की हकीकी नुमाइंदी जमात है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बेहतर तरक्की और खुशहाली के लिए अमली इकदाम किए हैं। नाजरीन, खानेवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही देसी घी, बादाम, पिस्ता और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार शुदा गुड़ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। गुड़ जहां सर्दी की शिद्दत को कम करता है, वहीं सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। शहरी सर्द मौसम में इस गर्म गजा को इस्तेमाल करते हैं। इसी पर देखते हैं रिपोर्ट चौधरी अदरीस की। नवाल और गिरदो नवाब में देसी गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्दियों की ये सौगात गन्ने के रस और मूंगफली, बादाम, पिस्ता, देसी घी और मुख्तलिफ मेवाजात से तैयार की जाती हैं, जो सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गुड़ बनाने वाले कारीगर का कहना है कि हम अरसा दराज से ये गुड़ बनाने का काम कर रहे हैं। ਇਹ ਗੁੜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਬੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ पुराना तरीका इस्तेमाल करके कुछ रोजी का वसीला बनाया। भैया ये गुड़ है ना, हम बहुत अरसे से तैयार कर रहे हैं। हमको डिमांड पे डिमांड आती है, डिमांड पूरी नहीं कर सकते हम। जोन सा होता है वो हम निकालते हैं, निकाल कर वो ताज़ा का ताज़ा ले जाते हैं। शहरी लोग भी ले जाते हैं और मंडी में हम देते हैं। हम हमारा घर का निज़ाम ना जोन सा वो चला रहे हैं। इसलिए मेवाजात से तैयार शुदा देसी गुड़ खरीदने के लिए शहरी जोक दर जोक आ रहे हैं। हम यहाँ पर गुड़ लेने आए हैं, जिसमें हम स्पेशल अपना गुड़ तैयार करवाने आए हैं, जिसमें हमने मेवाजात वगैरह, बादाम वगैरह, गिड़ी वगैरह डलवाया है, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ऐसा गुड़, इसलिए हम यहाँ पर तैयार। महंगाई के इस दौर में चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, जो सेहत और बजट दोनों के लिए मुफीद है। शहरियों का कहना है कि गुड़ जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, जिसकी निस्बत शहरी चीनी की बजाय गुड़ को इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। कैमरा टीम हमरा चौधरी अदरीस, क्या न्यूज। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि शाहदादकोट थाना A सेक्शन की हदूद में डाकू राज बरकरार। डाकू करियाना की दुकान से 4 लाख रुपए और मोबाइल फोन लौट कर फरार हो गए। दुकानदार एसोसिएशन ने इस मौका के खिलाफ कोट मोटर चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर्स नजर आतिश करके ट्रैफिक भी ब्लॉक की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि डकैती के मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
जिला इंतजामिया की कमजोर गिरफ्त के बायस नारंग मंडी में महंगाई बढ़ गई। दुकानदारों की मुकम्मल मनमानी से आम आदमी परेशान हो गया। शहरी हलकों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत और जिला इंतजामिया से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमर गुलाटी से। नारमंडी में महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। दीगर शहरों की निस्बत यहाँ आवाम होशरबाब महंगाई से कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देते हैं। दरअसल ज़िला इंतजामिया की कमज़ोर गिरफ्त के बायस दुकानदार मुकम्मल मनमानी कर रहे हैं। मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्टों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और छोटे बड़े गोश्त, मुर्गी फरोश, सब्जी और करियाना मर्चेंट मुकम्मल मनमानी कर रहे हैं। इंतजाम की मुजरबाना खामोशी के बायस अवाम परेशान है। अवामी शहरी हलकों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और प्राइस को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं शहरियों की ज़ुबानी। जी, पाकिस्तान ने पेट्रोल और तेल की कीमतें कम की हैं, इससे महंगाई कम होनी चाहिए, मगर महंगाई कम होने की बजाय रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरियात ज़िंदगी बाज़ार के अंदर दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनको एक्टिव किया जाए और हर चीज़ की ख़रीदो फरोख्त की निगरानी की जाए ताकि आवाम को सस्ते दामों ज़रूरियात ज़िंदगी मिलें, दालें मिलें, सब्ज़ियाँ मिलें और भी बाज़ार के अंदर दवाइयाँ हैं और भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो सस्ते दामों मिलें। हम हुकूमत से फिर मुतालबा करते हैं कि चेक एंड बैलेंस का, लॉ एंड आर्डर का कोई अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया जाए जिसका फ़ायदा आवाम को हो और आवाम सुख का सांस ले। गरीब आदमी की दाल रोटी बंद हो रही है, सर्दियों में उसके कपड़े बंद हो रहे हैं, सर्दी से ठिठुर रहा है, सर्दी दूर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि मार्केट के अंदर महंगाई को कम किया जाए, कीमतों को कम किया जाए। जिस तरह पेट्रोल और तेल की कीमतें कम की गई हैं, इसी तरह पूरे बाज़ार के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी, सब्ज़ियाँ, दालें, हर चीज़ की कीमतें कम की जाएँ। और यहाँ हम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म मिनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान शरीक हुए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की भी शिरकत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म मिनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान शरीक हुए, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की भी इसमें शिरकत थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म मिनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान शरीक हुए हैं, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की भी इस इजलास में शिरकत हुई है। आपको हम खबर से अपडेट करते चाहें कि निगरान वज़ीर आज़म मिनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान इस इजलास में शरीक हुए हैं, जबकि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की भी इस इजलास में शिरकत हुई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि गौसपुर पुलिस का शेराबाद, जमाल और दीरा सरकी कचे के इलाके में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन कोकारी गैंग के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने कचे के तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं। ऑपरेशन के दौरान डाकू और पुलिस के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद मशीनरी समेत डाकुओं के ठिकानों को और मोर्चों को आग लगाकर मुस्मार कर दिया, जिसके दौरान कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। SSP कश्मीर का कहना था कि ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे अमन व अमान बहाल होने तक जारी रहेगा।
और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इलेक्शन की गहमा गहमी में डेरा गाजी खान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। डीजे खान की सियासत का सबसे बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो गया। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने अपने साथियों, साबिक यूसी चेयरमैनों और जमाती अहबाब के हमरा NA 185 पर सरदार महमूद कादरी लगारी, आजाद उम्मीदवार PP 288 मोहम्मद हनीफ खान पताफी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने उसामा अब्दुल करीम, हाजी खुदाबख्श खोसा, शाहिद हमीद खान चांडिया, शेख इस्टार अहमद, मलिक आरिफ, इरफान मजीद खटक, फखर जमान के हमरा उनकी हिमायत का ऐलान किया है। इस मौका पर उम्मीदवार NA 185 और PP 289 सरदार मोहम्मद कादिर खान लगारी और उम्मीदवार PP 288 मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और उनके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इलेक्शन की गहमा गहमी में डेरा गाजी खान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। डीजे खान की सियासत का सबसे बड़ा ग्रुप मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो गया। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने अपने साथियों, साबिक यूसी चेयरमैन और जमाती अहबाब के हमरा NA 185 पर सरदार महमूद कादिर लगारी, आजाद उम्मीदवार PP 288 मोहम्मद हनीफ खान पताफी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने उसामा अब्दुल करीम, हाजी खुदाबख्श खोसा, शाहिद हमीद खान चांडिया, शेख इस्टार अहमद, मलिक इरफान मजीद खटक, फखर जमा के हमरा उनकी हिमायत का ऐलान किया है। ऐवान तिजारत ओगी के KFW के HD और TMA ओगी के बाहमी इश्तराक से सफाई मुहिम जारी। इस हवाले से आगाही वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऐवान तिजारत की काबीना असिस्टेंट कमिश्नर ओगी सलीम खान, TMO आमिर शहजाद ओगी और मेहमान खसूसी मैडम नूर फातमा ने शिरकत की। तफसीलात उस्मान हारूनी की इस रिपोर्ट में देखिए। ऐवान तिजारत ओगी का ओगी बाजार के लिए KFW AHT डिपार्टमेंट और TMA ओगी के बाहमी इश्तराक से सोल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की अवेयरनेस वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ओगी सलीम खान, TMO आमिर शहजाद, मैडम नूर फातमा, AHT के सदर अरशद खान, प्रोफेसर डॉक्टर सदीक, ऐवान तिजारत ओगी के सदर अताउल्लाह खान, डॉक्टर नियाज, साकिब सानी व जुमला काबीना और ताजर बरादरी ने शिरकत की। TMO ओगी आमिर शहजाद ने सफाई मुहिम के हवाले से शुरू होने वाले नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। थोड़ी सी आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये जो सफाई मुहिम है, इसमें हमारा जो टारगेट है TMA का, AHT ग्रुप का, वो हमने फोकस किया है कि वो एरिया, वो डंप हम क्लियर करें, सफाई करें। जो नॉर्मल डेली रूटीन में सफाई नहीं हो सकती, रह जाते हैं, और वो ऐसे एरिया है जो बाजार की बैक साइड पे, मार्केट्स की बैक साइड पे, आबादी की बैक साइड पे, जहाँ पे डेली रूटीन में हमारी सैनिटेशन व्हीकल्स की अप्रोच नहीं होती है, सफाई के जो अमला है उनकी अप्रोच नहीं होती है, तो ये इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। मैडम नूर फातमा ने ताजरों को सफाई की अहमियत पर रोशनी डालते हुए बताया कि तमाम ताजर बरादरी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेते हुए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। ऐवान तिजारत ओगी बाजार के नायब सदर आदिल खान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आखिर में कारी अब्दुल रशीद बुनेरी ने मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हुसूसी दुआ भी करवाई। कलात में मुगलसराई नेशनल हाईवे पर नेशनल पार्टी ने बाकायदा तौर पर अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर NA 261 के उम्मीदवार नेशनल पार्टी के नायब सदर मीर कबीर जान मोहम्मद शाही, PB 36 के उम्मीदवार मीर याकूब लांगू भी मौजूद थे। मीर कबीर जान मोहम्मद शाही ने खिताब करते हुए कहा कि खवातीन का सियासत में आना बहुत बड़ी तब्दीली है। 50 सालों से वही लोग इक्तदार में आ रहे हैं जिन्होंने हमेशा कलात को पसमानदा रखा है। अवाम गैस, बिजली, तालीम, सेहत और दीगर तमाम सहूलियात को तरसते रहते हैं। मीरजान मोहम्मद शाही का कहना था कि नेशनल पार्टी बेरोजगारी, तालीम, सेहत और दीगर मसाइल हल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान भी कोरिया के ताउन से पाकपतन में बीमारियों से पाक आलू का बीज मुकामी तौर पर पैदा करने में कामयाब हो गया। इस मौका पर नुमाइश में मुल्क भर के आलू के तरक्की पसंद काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ग्रीन परफेक्ट प्लांट में मुकामी पैदा होने वाले टिश्यू कल्चर बीज आलू की इकसाम की नुमाइश हुई, जिसमें मुल्क भर के नामवर आलू के तरक्की पसंद काश्तकारों ने नुमाइश में भरपूर शिरकत की। ग्रीन परफेक्ट प्लांट के डायरेक्टर अब्दुल खुरम वाहिद ने बताया कि हमारा मकसद किसान को सस्ता और म्यारी बीज फराहम करना है।
मेरा नाम अब्दुल खैर वाहिद है और हमारा अदारा ग्रीन परफेक्ट प्लांट पाकपतन में वाक़ है। बेसिकली हमारा अदारा टिश्यू कल्चर सीड प्लेटों पे काम कर रहा है। हमारा मकसद गरीब किसानों को मियारी और सस्ता बीज फराहम करना है। कोरिया के तावन से पाकिस्तान में भी बीमारियों से पाक आलू का बीज मुकामी तौर पर तैयार कर लिया गया। परफेक्ट प्लांट पाकिस्तान की पहली जदीद टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बन गई। तारिक चिश्ती, कोहिनूर न्यूज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन कैंपेन के आगाज के बाद कोर्ट मिठन की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है, ये जानते हैं एडी आमिर ताहीन की इस रिपोर्ट में। शेर निशान आजादी और खुद मुख्तारी का, शेर निशान तरक्की और खुशहाली का, शेर निशान महंगाई के खात्मे का, शेर निशान पाकिस्तान के एशियन टाइगर बनने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल से मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया तो राजनपुर में भी मुस्लिम लीगी कारकुनान के जोश और जज्बे में तेजी आ गई। पीपी हल्का 296 के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद यूसुफ खान द्रीशक और एनए हल्का 188 के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान के कारकुनान की तरफ से कार्नर मीटिंग का आगाज कर दिया गया। राजनपुर के मुख्तलिफ शहरों से जोग दर जोग पीटीआई को छोड़कर लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं। जान सलमान अंजमन ताजरान के अहम ओहदेदार फाजिलपुर में पीटीआई को खैरबाद कहकर सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उधर हल्का पीपी 296 में चौधरी फाद, सरदार हसन खान द्रीशक, सरदार मजहर हुसैन शाह एडवोकेट ने भी मुस्लिम लीग नून में सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान द्रीशक के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कारकुनान का मजीद क्या कहना है? गुज़िश्ता रोज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का लिया जलसे के बाद जो है जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है इंतहाई बेहतरीन हो चुकी है। बाकी अजला की तरह अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर में भी एनए 188 और पीपी 296 पर मुस्लिम लीग नून की सियासी सरगर्मियाँ इंतहाई तेज़ हो चुकी हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान द्रीशक और सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान द्रीशक ग्रुप में जो है लोग धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं और बाकी पार्टियों बाकी ग्रुप्स को छोड़कर जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के राजनपुर आमद की भी भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है 2013 से भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है राजनपुर में बेहतरीन हो चुकी है और इस बार कभी इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून पूरे डेरा डिवीजन में जो है इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने जा रही है। वाज़ेह है कि राजनपुर के हल्का एनए 187 के उम्मीदवार सरदार अम्मार अवैस खान लिगारी, हल्का एनए 188 के उम्मीदवार सरदार डॉक्टर हफीजुर रहमान खान द्रीशक और हल्का एनए 199 के उम्मीदवार सरदार रियाज खान मजारी ने 29 जनवरी को राजनपुर में अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद के सिलसिले में तैयारियां उरूज पर है। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, कोहिनूर न्यूज। और अब आपको बताएं कि नौशहरा की तहसील जहांगीर में सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया। प्याज 280, टमाटर 200, गोभी 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसी तरह टींडा 200 रुपए, मटर 250 रुपए और भिंडी 300 रुपए में फरोख्त हो रही है। चिकन गरीब देख सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता, जो कि 450 रुपए फी किलो है। अवाम का कहना है कि सबको इलेक्शन की पड़ी है और सब्जियों के नर्ख आसमान छू रहे हैं। अवाम ने इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया है। मनु में रीजनल पुलिस ऑफिसर कासिम अली खान की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर अफसरान और मुतादिद एहलकारों में नकद इनामात तरीफी असनाद तकसीम की गई। आरपीओ ने एसपी रजा मोहम्मद, डीएसपी इमरान असलम, डीएसपी मोहम्मद नवाज, एसएचओ बयामीन, एसएचओ मीर लतीफ और एसएचओ गरीलावाला अरशद खान समेत मुतादिद एहलकारों को अपने दफ्तर मदऊ किया और उनको तरीफी असनाद और नकद अनामात से नवाजा। इस दौरान रीजनल पुलिस ऑफिसर ने उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मुझे फख्र है कि ऐसे पुलिस अफसरान और जवानों पर जो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हैं। हंगू के इलाके तूरी वड़ी में टल स्काउट्स की तरफ से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में पाक आर्मी और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। फ्री मेडिकल कैंप में इलाके के अवाम का इलाज मुआवजा किया गया, जबकि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। फ्री मेडिकल कैंप में 3000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया। कमांडेंट टेल स्काउट्स हबीब रसूल ने फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। इस मौका पर मकामी मशीरान ने कहा कि हम टेल स्काउट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हर हालात में अवाम का साथ दिया है और ताउन किया है।
रानीपुर में पीर पगाड़ा के करीबी साथी पीर मशरूक अली शाह जलानी टिकट न मिलने पर जीडीएस से नाराज हो गए, राहें जुदा कर ली हैं और पीपल्स पार्टी से जुड़ गए हैं। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के मरकजी सदर फरियाद तारपड़ ने रानीपुर पहुंचकर पीर मशरूक अली शाह से मुलाकात की। इस मौका पर फरियाद तारपड़ का खिताब में कहना था कि 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पे लगाकर मुखालफों को इबरतनाक शिकस्त देंगी। जिला खैबर पख्तूनख्वा पीपल्स पार्टी का कला है, मुखालफों को हलकों में उम्मीद ही नहीं मिल रही है। फरियाद तारपुर का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वालों से पार्टी मजबूत होगी और पार्टी में शमूलियत करने वालों को वेलकम करते हैं। खबरें और भी शामिल करने के, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सहाड़ी के करीब गांव अमीर अली मंगसी के रिहायशी अब्दुल सत्तार मंगसी और परवेज मंगसी का कहना है कि सहाड़ी थाने के हदूद में असलहे के जोर पर 3 अफराद ने जानलेवा हमला किया। पुलिस को इत्तला देने पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी, जबकि हमला आवर भी पहचाने जा चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि अगर हमें और हमारे किसी भी शख्स को जानी नुकसान पहुंचा तो इसका जिम्मेदार सहाड़ी का रहम अली जमाली और बड़ा मंशी खालिक मुल्ला होगा। उन्होंने हुकाम से इंसाफ की उम्मीद जाहिर कर दी है। रात मुते जाने हमलो थियो सराड़ी जेको आहे तो सराड़ी चौधरी जे विच थी माना चौधरी का थाने केड़ो हदा हद सराड़ी आहे उते पुलिस जो पिकेट भी हो जेमल मुते हमलो थियो माण्हू सुञाता मूं वॾे मुंशी खे कॉल कई, मुंहिंजो सर ही मसलो थी वियो आहे त मूंखे मुंशी चयो मुंहिंजा पुलिस वारा बीठा आहिनि। मुंहिंजो सर तव्हां राब्तो कयो हाणे अधु कलाक मुंहिंजो गुज़री वियो आहे त तव्हांजो पुलिस जो एकड़ जो फ़ासिलो आहे, पुलिस अञा उन जॻह ते न रसियो। इन मां असां इहो ई साबित थियो त पुलिस ॿधल आहे। त उते जेमल मूंखे चई चलो ठीकु आहे मां राब्तो कयां थो, 2 कलाक इन विच में गुज़री विया, पुलिस जो ॿियो छा कोन आयो न, फिरी उहे 2 आया, हुननि खे असां वञी सर मैदान बि ॾेखारियो, उते हुननि फ़ैर बि ॿुधा। हाणे एकड़ जे मुंडे कलाशनि जो फ़ैरूं आम माण्हू ॿुधंदो, सॼे ॻोठ में छा थी वियो। त मौक़े वारे हंध ते जेमल असां पुलिस वठी आयासीं उते हुननि खे वञी ॾेखारियोसीं त मुंशी चयो पुलिस वारनि खे चई कुखा लधा आहिनि जेके गोली चवंदा आहिनि, त हुननि चयो सर न मिलिया आहिनि गोलियूं मिलिया आहिनि, गोलियूं मिलिया आहिनि, भरियल गोलियूं मिलिया आहिनि। पुलिस तव्हांखे छा तरक ॾिनो? तरक काशे न ॾी, पुलिस कुझु बि न ॾिनई, न आयो न ई असांखे। हाणे तव्हांजे तहफ़ुज़ बि कोन मिलियो त तव्हांजो छा चवणु आहे पुलिस जी? असांजो चवण जो इहो मक़सदु आहे त सराड़ी थाणो जेको आहे उहो रामली जमाली ऐं अब्दुल ख़ालिक मला इहे हर माण्हुनि सां फ़ौरन सां हर माण्हुनि सां ॿधल आहिनि। इन जॻह ते जिते मूंखे गोलियूं लॻाइनि उन जॻह ते तक़रीबन 8 ॾींहं अॻु पुलिस वारे राति सराय आलमगीर में पीटीआई के उम्मीदवार हल्का एन ए 62 से चौधरी मोहम्मद इलियास के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। चौधरी नुमान अशरफ के पीपी 27 से कागजात भी मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने हाई कोर्ट बेंच में कागजात बहाली के लिए अलग अलग रिट की थी। हाई कोर्ट बेंच के हुक्म पर दोनों रहनुमाओं के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए गए हैं। रानीपुर में शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी न होने पर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिला नायब सदर अकबर शाहानी, कुर्बान मंगी, गुल हसन चांडी और दीगर रहनुमाओं ने मुजाहरे की क़यादत की। रहनुमाओं का कहना था कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। सिंध के सहाफ़ी अरसा दराज से सरापा एहतजाज है, लेकिन सखर पुलिस शहीद के कातलों को गिरफ्तार न कर सकी। शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी घोटकी के सदर और वाइस चेयरमैन जिला कौंसल मीर बाबर अली खान ने खानगर में साबिक एमएनए मोहम्मद बख्श खान मेहर के साथ मुलाकात की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट घोटकी की सियासी सूरत हाल और जनरल इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल किया। साबिक एमएनए मोहम्मद बख्श खान मेहर और मीर बाबर अली खान ने इस मौका पर कहा कि घोटकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कोई इख्तलाफ नहीं, ये छोटे गिले शिकवे हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही हल हो जाएंगे। इस मौका पर कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता कब्जा माफिया फिर से सरगर्म हो गई। रात गए जमीन पर कब्जा करने के गर्ज से इलाका फायरिंग से गूंज उठा। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ व हरास भी फैल गया। शहरियों का कहना है कि पीपी 10 के कोऑर्डिनेटर मलिक हमाद को फायरिंग करते हुए देखा गया।
मलिक हमाद की सरपरस्ती में अफगान मलेशिया की फायरिंग मामूल बन चुकी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की इस रिपोर्ट में। थाना सदर बैरूनी के इलाके में रिकॉर्ड याफ्ता कब्जा माफिया फिर से सरगर्म हो गया। रात के जमीन पर कब्जा करने की गर्ज से इलाका फायरिंग से गूंज उठा। फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर बैरूनी के इलाके कोट जब्बी में कब्जा माफिया एक बार फिर से खौफ की इलामत बन गया। बैरिस्टर फाहद मलिक कत्ल केस के मरकजी मुलजिम राजा अरशद, जो कि पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, इनके बेटे राजा उस्मान और राजा अंसर की सरपरस्ती में मलिक हमाद नामी शख्स, जो कि PP10 मुस्लिम लीग नून का कोऑर्डिनेटर भी है, जिन्होंने मिलकर मुसल्ला अफगान मलेशिया पाल रखी है, अफगान मलेशिया के साथ रात के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और अपना खौफ इलाके में दिखाने की भी कोशिश की। फायरिंग के नतीजे में जमीन के मालिक का भांजा शदीद जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज कोहिनूर न्यूज पर खबर चलने के बाद थाना सदर बैरूनी की तरफ से FIR का इंदराज तो कर दिया गया था, लेकिन मरकजी मुलजिम अभी भी इलाके में खौफ की इलामत बने हुए हैं, जो कि रावलपिंडी पुलिस के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN न्यूज। पेट्रोलिंग पुलिस डेरा गाजी खान रीजन के 17 कांस्टेबलान की तरक्कियां। SSP पेट्रोलिंग तनवीर अहमद मलिक ने बताया कि आजी पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन लिस्ट के लिए 63 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। मार्किंग के बाद 17 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। आखिर में SSP ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि अफसरान बाला की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से आपको तरक्कियां दी जा रही हैं। इसके बदले में आप हमेशा ईमानदारी और जांपशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पेट्रोलिंग पुलिस डेरा गाजी खान रीजन के 17 कांस्टेबलान की तरक्कियां जारी हैं। SSP पेट्रोलिंग तनवीर अहमद मलिक ने बताया कि आज पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन लिस्ट के लिए 63 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जबकि मार्किंग के बाद 17 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया। आखिर में SSP ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी और कहा कि अफसरान बाला की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से आपको तरक्कियां दी जा रही हैं। इसके बदले में आप हमेशा ईमानदारी और जांपशानी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून ने आम इंतखाबात 2024 का जायजा लेने के लिए DPO नसीबुल्लाह खान के हमरा इजलास की सदारत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून ने आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO नसीबुल्लाह खान के हमरा इजलास की सदारत की। इजलास में जनरल इलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इंतजामी व सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जुल्फिकार अहमद भून ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराना जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारियां बखूबी एहसन सर अंजाम देना होगी। उन्होंने हिदायत की कि सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इलेक्शन अमला और इलेक्शन मटेरियल की तरसील के लिए जामिया ट्रांसपोर्टेशन प्लान मरतब करें और कबल तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि तमाम रिटर्निंग असिस्टेंट, रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग असिस्टेंट का दौरा करें। पोलिंग स्टेशन में पीने के साफ पानी, वाशरूम्स, पोलिंग स्टेशन की बाउंड्रीज, फर्नीचर, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि इलेक्शन वाले दिन आवाम को आसानी हो। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि हर इंतखाबी हल्के के मॉनिटरिंग अफसरान उम्मीदवारान की जानिब से जारी इंतखाबी मुहिम की कड़ी मॉनिटरिंग करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और तावन न करने वाले उम्मीदवारान की रिपोर्ट बर वक्त फराहम करें। DPO नसीबुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है और इलेक्शन सरगर्मियों से लेकर इलेक्शन दिन तक के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का एक जामिया प्लान तश्कील दिया गया है, जिसे वो खुद बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि हसास पोलिंग असिस्टेंट पर सिक्योरिटी इकदाम के लिए भी हिकमत अमली मरतब कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि रिटर्निंग असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स में इलेक्शन बिल की वसूली और मुतल्लिका हकों के तक बाहिफाजत तफसील के लिए भी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया है, जबकि इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी उम्मीदवार को कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज नहीं दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इजलास में ज़िला इलेक्शन कमीशन तनवीर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर अहमद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू क़य्यूम कुदरत, सेक्रेटरी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नूर मोहम्मद समेत असिस्टेंट कमिश्नर बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। जाफराबाद में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हल्का PB 15 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इंतखाबी दफ्तर तहसील फरीदाबाद के शहर भंड शरीफ में कायम किया गया है। इस मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हल्का PB 15 के उम्मीदवार मीर नजीर अहमद खोसा, NA 255 के उम्मीदवार मीर अब्दुल गफूर मेंगल, PB 14 मैडम शुमाइला इस्माइल और हल्का PB 16 के उम्मीदवार बशीर मेंगल समेत दीगर भी मौजूद थे। मजीद देखते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी PB 15 इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इंतखाबी दफ्तर तहसील फरीदाबाद के शहर भंड शरीफ में कायम किया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हल्का PB 15 के नामजद उम्मीदवार मीर नजीर अहमद खोसा, हल्का NA 255 के नामजद उम्मीदवार अब्दुल गफूर मेंगल, हल्का PB 14 मैडम शुमाइला इस्माइल, हल्का PB 16 के उम्मीदवार बशीर अहमद मेंगल व दीगर ने रिबन काट कर दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर PB 15 मीर नजीर अहमद खोसा ने कहा, अभी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह के मौके पर आप हमारे शरीक रहे। हमारे जागीरदारा निज़ाम यहाँ जागीर नहीं है, लेकिन यहाँ वडेरा शाही जिसे हम कहते हैं, ये हमारे इलाके में जरूर है। मोरूसी सियासत है यहाँ पे, जिसको कहें गरीबों की आहें हैं जो उनको आपस में टकरा रही है। साथ दिया, आवाम ने देखा कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी रज़ा अख्तर जान की क़यादत में आपने देखा जैसे मिसिंग पर्सन की बात हो रही है। आज आप जाके देखें इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। नसीराबाद डिवीजन में जागीरानी निजाम और वडेरा शाही कायम है। हम मिडिल क्लास लोग आज अवाम के माली मुश्किलात और महरूम के सिवा कुछ नहीं दिया। 70 सालों से इस जागीरदारी और बाअसर शख्सियत की राज होने की वजह से गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। किसान को बेदर्दी से जमीन बोझ किया जा रहा है। 3 सैलाब से किसान शदीद मुश्किलात में है। ज़राअत को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। इस जदोजहद के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। आजकल अवाम बाशऊर है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। पिछले कई दहाइयों से जो लोग यहाँ पर आए हैं वो आप अपने इलाकों का हालत देखें, अपने तालीम का, अपने स्कूल्स का, अपने जो है BHUs का, जो बेसिक नेसेसिटी है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तक अगर ये हुक्मरान हमें, हमारे अवाम को, हमारे बंदों को नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हम मजीद इनको आजमाने की बजाय उन बंदों को चुने जो वाकई में आपके हकीकी नुमाइंदे, जो ग्रास रूट लेवल से निकले हैं, आप में से, आपकी गलियों में से निकले हैं, और जो असेंबली में जाके एक तवाना आवाज बन के जाए, न कि डमियों के वहां बैठे और अपने फंड तक ही जाए। बलूचिस्तान पसमानदगी अवामी नुमाइंदों की वजह से पैदा हुए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से जमहूरी इंडोनेशिया के डिप्टी सफीर इज्जत माफ फेरी जे ने मुलाकात की है। कमिश्नर ने इंडोनेशिया के डिप्टी एम्बेसडर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिप्टी सफीर जमहूरिया इंडोनेशिया का कहना था कि जमहूरिया इंडोनेशिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी बरादर मुल्क हैं। अगले साल इंडोनेशिया और पाकिस्तान के दरमियान 75 साला दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। लाहौर तारीखी और बहुत खूबसूरत शहर है। इस मौका पर कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि लाहौर तारीख, अदब और सकाफत का अमीन शहर है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हवाले से तकरीबात के इनेकाद में भरपूर ताउन रहेगा। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की हल्का में इंतखाबी मुहिम जारी। नमाज जुम्मा के बाद कामरान ब्लॉक इलावा इकबाल टाउन में अहले इलाका से मुलाकात की और तराजू के लिए हिमायत मांग ली है। अहमद सुलेमान बलोच का कहना था कि तराजू ही पाकिस्तान को खुशहाल कर सकता है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की हल्का में इंतखाबी मुहिम जारी है। नमाज जुम्मा के बाद कामरान ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में अहले इलाका से मुलाकात भी की। यूथ रहनुमा फ़हीम पठान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की और इनका हल्के में मुख्तलिफ अहम शख्सियात से आज मिलना जुलना रहा। अहमद सुलेमान बलोच की शाह कमाल दरबार के गद्दी नशीन
बाबा इसाक से मुलाकात हुई, बाबा नांगा पीर सरकार में मुख्तार साईं से इशरा में मुलाकात की, शाह कमाल दरबार में खवातीन हेड से मुलाकात की। अहमद सुलेमान बलोच ने अहले इलाका से तराजू की हमायत मांग ली। इस मौके पर अहमद सुलेमान बलोच का कहना था, जमात इस्लामी ही मुल्क को अंधेरों से निकाल सकती है, जमात इस्लामी ही वाहिद जमात है जो करप्शन का खात्मा करेगी, जो मुल्क में खुशहाली लाएगी और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। इनका ये भी कहना था कि इसलिए मेरी अहले इलाका से गुजारिश है कि तराजू पर मोहर लगाकर कामयाब बनाए और जमात इस्लामी की हुकूमत बनाने में उनकी मदद करें। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट के इश्तराक से मसबी रवादारी और क़याम अमन में जामियात का किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि पंजाब HEC जामियात में मसबी रवादारी और अदम बर्दाश्त के रवैयों को फरोग देना चाहती है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात मतनू मौज़ूआत पर तहकीक के लिए PhD की स्कीम मुतारिफ करवा दी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जरीन फातमा ने कहा कि तालीम और तरबियत के साथ साथ तुलबा की किरदार साजी जरूरी है। जामियात में रवादारी के फरोग के लिए पंजाब HEC की काविशें काबिल कदर हैं। सेमिनार में प्रोफेसर डॉक्टर यासिर नवाज मंज, प्रोफेसर डॉक्टर इलियास, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक, डॉक्टर शगुफ्ता फिरदौस, उस्तादा और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए DC की हिदायत पर इंतजामी अफसरान के अचानक दौरे। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर इकबाल फरीद की निगरानी में मंसूबों पर काम जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली ने लीक रोड पर जारी मंसूबे का दौरा किया। लीक रोड पर क्रब स्टोन और वाटर बाउंडिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर राइविंग डॉक्टर जैनब ने जौहर टाउन में जारी मंसूबे का दौरा किया। वॉक वे पर कर्ब स्टोन का काम 90% मुकम्मल करके पेंट का काम जारी है। AC शालामार अनम फातमा ने एम्प्रेस रोड पर जारी मंसूबे का दौरा किया, जबकि वॉक वे बहाली का काम 50% मुकम्मल कर लिया गया। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर इकबाल फरीद का कहना है कि तमाम स्कीमों पर जारी तरक्याती स्कीमों की डेडलाइन 31 जनवरी तक है। बल्दिया उस्मा लाहौर की जानिब से शहर में 414 तरक्याती मंसूबे जारी हैं। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहरियों की सहूलत ट्रैफिक रवानी में बेहतरी के लिए जामे मनसूबाबंदी पर अमल दरामद जारी है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की ज़ेर क़यादत जोनल अफसर शालीमार पारस जुबैर ने ऑपरेशन की निगरानी की है। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा पुख्ता शेड और थड़े मुस्मार कर दिए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक आयान से। जी आयान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर व MCL राफिया हैदर की जानिब से जो है लाहौर भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी हैं। जिस तरह चीफ ऑफिसर कारपोरेशन इकबाल फरीद की जेर निगरानी जो है आज ऑपरेशन हुआ है, जिसमें शालामार जोन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है 200 से ज्यादा पक्के बने स्ट्रक्चर को मुस्मार कर लिया गया। 4 अदद ट्रक सामान था जिसको जब्त करके स्टोर में शिफ्ट कर दिया गया। तमाम तर कार्रवाई की निगरानी जो है डिप्टी जोनल ऑफिसर प्लानिंग रेगुलेशन पारस जुबैर की जानिब से की गई है। पारस जुबैर ने MCL अमला तहबाजारी और पुलिस की भारी नफरी के हमरा जो है ग्रैंड ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दौरान आरजी सामान को जब्त करके जो पक्के बने स्ट्रक्चर थे उनको भारी मशीनरी से मस्मार करवा दिया। ऑपरेशन मेन GT रोड, सिंहपुरा और दीगर जो शालामार जोन के इलाके हैं उनमें किया गया। और ऑपरेशन रीजनल ऑफिसर रेगुलेशन पारा जुबैर की जानिब से कहना था कि ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेंगे जब तक तजावजात का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। जी ठीक है मलिक आयान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि वजारती तवानाई की सिफारिश पर विफाकी काबीना ने कौमी इदारे वापडा की निष्कारी के अमल में आसानी के लिए CBA यूनियन हाइड्रो यूनियन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर साजिद कासमी बुजुर्ग मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद के पास मौजूद हैं। उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए जानते हैं साजिद कासमी से। हम मौजूद हैं 185 ममालिक में मेहनत कशों की नुमाइंदगी करने वाले इंटरनेशनल और बैन अल-अक़वामी मजदूर रहनुमा खुर्शीद अहमद। उनसे पूछते हैं कि आपकी यूनियन को बैन कर दिया गया है, अब आप मेहनत कशों के बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करेंगे? देखिए, ये अखबार में कल शाया हुआ है
کہ گورنمنٹ نے لیجسلیشن کے تحت محکمہ بجلی میں ٹریڈ یونین حقوق پر پابندی لگا دی ہے مزدوروں پہ. تو جو انہوں نے قانون کا ریفرنس دیا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ پاکستان کے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹ میں یہ گارنٹی دی گئی ہے آرٹیکل 17 میں کہ محنت کشوں کو یونین سازی کا پورا حق حاصل ہے. اسلامیہ جمہوریہ پاکستان جو ہمارا قومی قانون، اس کے آرٹیکل 17 کے تحت یہ مزدوروں کا بنیادی حق ہے جو مزید جدوجہد کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے. اسے حکومت نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے، وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. اور دوسری، حکومت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری حکومت نے نہ صرف یہ ذمہ داری لی ہے بلکہ آرگنائزیشن کا ان سے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے ملک میں مزدوروں کے جو حقوق ہیں آئلو کنونشن کے تحت اس کی پاسداری کریں گے. تو یہ قانون جو ہے یہ گورنمنٹ کے فیصلے پہ لاگو نہیں ہوتا کہ بھئی کہ وہ یونین کے پابندی لگا دیں. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہیں اور یونین اس رائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ہر قربانی دے گی. اور دوسری جو حکومت نے یہ ذمہ لگائی ہے کہ مزدور ہڑتال نہیں کر سکتے، تو دیکھیے یہ قانون آلریڈی ایک ہے انڈسٹریلیشن ایکٹ 2012 جس میں مزدوروں اپنے مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے انتظامیہ سے حل کراتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو ان کو یہ پھر اختیار ہے فیصلہ نہ ہڑتال کر سکیں. تو یہ پابندی بھی مزدور اتنے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں باہمی افہام و تفہیم سے حل کرتے ہیں. ابھی ہمارے محکمہ بجلی کی اس کی مثال دیتے ہیں، 6 سال سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی، ہمارے آدمی ریٹائر ہو رہے ہیں، ایک آدمی 2 3 آدمی کا کام کرتا ہے. اور اس پیسے کی ریکوری کے لیے جو بجلی چوری ہو رہی تھی یا لائن لاسز سے، نہ صرف انہوں نے دن رات کو کام کیا بلکہ چھٹی جو اتوار اور پیر کی ہے ان دنوں میں بھی کام کیا اور اربوں روپے کی ریکوری کی ہے. جی ناظرین، آپ نے قائد مزدور جناب خورشید احمد کی بات سنی، ان کے عزائم، ان کے ارادے آپ نے جانے کہ وہ کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور یونین کی بقا کے لیے، محنت کشوں کے بنیادی حقوق کے بر وقت دستیابی کے لیے اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.